हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक गवर्नमेंट की नई स्कीम के बारे में बताऊंगा। गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत सेंट्रल पूल कोटा में एमबीबीएस और बीडीएस की जो सीटें रिज़र्व थी, अभी उसमें उन्होंने एक नया क्लॉज एंटर किया है। उसमें क्या है कि जो भी सिविलियंस किसी टेररिस्ट अटैक में मारे जाते थे, अभी उनके बच्चों को और उनकी सपोज को इस कोटे में के तहत वो एडमिशन ले सकते हैं। अभी आपको मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उसमें आपको दिखाता हूँ। करना क्या है, आपको अपने ब्राउज़र में जाके उसका आपको डिटेल में एक पीडीएफ मिल जाएगी उनकी वेबसाइट पे। होम अफेयर्स को क्लिक कर लीजिए। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होते ही allocation of MBBS BDS seats for central pools for suppose and children of terrorist victims for the year 2020 to 2021। इसकी PDF को डाउनलोड कर लीजिए। PDF डाउनलोड हो गई है। अभी इसमें देखिए, to the chief secretaries all states union territories subject allocation of MBBS BDS seat for the central pool for suppose and children of terrorist victim for the academic year 2020 to 21। Sir, madam, I am directly to forward here with a copy of guidelines issued by Ministry of Health and Family Welfare for the allocation of central pool MBBS BDS seats for suppose and children of civilian victims of terrorist for the academic year 20 and 21। पहले क्या था, इसमें गवर्नमेंट ने जो सीटें रिज़र्व की थी, ये क्या था कि वॉलेंटियरली कंट्रीब्यूशन स्टेट्स और यूटी की तरफ से था। इसमें जिनके पास कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, जिस स्टेट के पास या यूटी के पास वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल को था, फिर पैरामिलिट्री को था, तिब्बतियन थे जो उनको था, या कोई भी रिफ्यूजी वगैरह थे, उनको इसमें उन्होंने इस पूल कोटा में आते थे। पर अभी उन्होंने ये नया वो जो किया है कि इसमें जो भी सिविलियंस विक्टिम है किसी भी टेररिस्ट अटैक के, उनके सपोज और उनकी चिल्ड्रंस इस कोटे के तहत एडमिशन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द अबव एलोकेशन इज मेंशन्ड इन पैरा 3। इट इज intimated that this ministry is not conducting an examination in this regard. The selection will be only on the basis of marks obtained by the students in NEET and possessing necessary education qualification। अभी क्या हुआ था, जो नीट के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट था, इसके लिए कोई अलग से कोई वो वो नहीं किया जा रहा है एग्जामिनेशन कंडक्ट। जो नीट की मार्क्स थे उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। अब इसमें आगे है, इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन में काइंडली गिव वाइड पब्लिसिटी वाइल इनवाइटिंग एप्लीकेशन, क्योंकि इसको फॉर एलिजिबल कैंडिडेट एंड इंडिकेटेड अबव द एकेडमिक ईयर 2020 और 21 और एलोकेशन MBBS BDS सीट फॉर सेंट्रल पूल फॉर सपोज एंड चिल्ड्रन ऑफ टेररिस्ट विक्टिम्स। इट मे बी इंश्योर दैट कंप्लीट एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट्स इन द एनक्लोज्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट in duplicate enclosing all necessary documents in respect of the state union territories are received along with due verification authentication and countersigned of the competent authority। जो भी competent authority रहेगी इससे उसे वेरीफाई होने के बाद और उनके अथेंटिकेशन के बाद, काउंटर साइन के बाद ही competent authorities के तब आगे फॉरवर्ड होगी। उन्होंने एक और वो लिखा है कि as indicated above may be sent to the undersigned within 15 days after the declaration of result। 15 दिन के नीट और यूजी के जो भी रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आप ये सारा प्रोसीजर ऊपर से जो मैंने आपको बताया है उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। और आपको करना क्या है, स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद ऑल डॉक्यूमेंट ईमेल कर देने हैं rajiv.kumar67@nic.in एंड और स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं आप। रजिस्टर राजीव कुमार अंडर सेक्रेटरी CT सेकेंड रूम नंबर 81 नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली, जो उनका अब था। तो इस जो अभी ये गाइडलाइन जारी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, इसमें अभी सिविलियंस जो भी
टेररिस्ट अटैक के विक्टिम्स थे या उनके स्पोज और चिल्ड्रंस को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा एमबीबीएस और बीडीएस सीट के लिए। आपको पता है कि एमबीबीएस बीडीएस सीट के लिए नीट एम्स वगैरह के एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं, बट अभी उन्होंने क्या किया कि जो भी इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो डायरेक्टली नीट के एग्ज़ाम के ऊपर ही डिपेंड करेगा और वो एलिजिबल होने चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर होने चाहिए। बस इससे ज़्यादा उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बाकी उनको अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी प्रोसीजर है नीट का रिजल्ट आने के 15 दिन के अंदर आगे फॉरवर्ड कर देना होगा, जो मैंने आपको एड्रेस बता दिया है। इस पीडीएफ का लिंक आपको मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।